क्लिनिक के बारे में मैं बताती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जाकर के सफेदा झुग्गी पे देख के आइए, वहाँ पे शराब की बोतलें, कुत्ते और गंदे गंदे लोग, शराब पी जाती है, गंदे गंदे काम होते हैं। एक बार आप जरूर देख करके आइए। अभी आपको मैं एक स्कूल आपको अभी बता देती हूँ। हमारे कृष्णा नगर में एक डबल स्टोरी स्कूल है, लाल ड्रेस वाला। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग ऐसी थी वैसी की वैसी, बस उसको खुरच के उसको ठीक कर दिया और नया सा बना दिया। इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया है और 9 करोड़ का बिल बनाया उसका। आप एक बात बताओ, आप हमारे सीएम हो, जैसा सरकार की तरफ से घर मिलता है आपको उसमें रहना चाहिए। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि जनता के पैसे का ये सब दुरुपयोग करो। शर्म आती है बोलने में भी। उन्होंने पॉट भी सोने का बनवाया, फिर उखाड़ के ले गए। फिर आप बताओ इसको क्या बोलो। पीएम को अगर कोर्ट किसी ने गिफ्ट दिया खुशी से, वो हमारी उस निधि में चला गया जो देश के लिए चला गया। उन्होंने कोई चीज अपने पास नहीं रखते। मैं आपको बताती हूँ, महिलाएं इस बार इसको मारेंगी, पकड़ के मारेंगी। ये एक युद्ध है। ये युद्ध में क्या होता है ना, वोटिंग की होती है और वोट दे करके ये जिताएंगे मोदी जी को। ये जितने कैंडिडेट खड़े ना, ये सब मोदी हैं। एक बात बताओ आप, बस जानी कहीं है और नंबर वही है और ले जाते कहीं और है। अच्छा। अब मेरे को 20 सड़क में उतार दिया उन्होंने। है मेरी हस्बैंड की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। अरविंद केजरीवाल का विकास हुआ, उसके नेताओं का विकास हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। 7,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, खा गया वो, टिका गया वो। अब की बारी अरविंद केजरीवाल को भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताना अब की बार। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा नगर विधानसभा में। यहाँ जनता से सीधा जुड़ेंगे और क्या है माहौल, किसका पलड़ा कितना भारी है, यहाँ जनता से मैं बात करूंगी। सबसे पहले मेन वोटर महिलाओं से बात करती हूँ। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम सीमा राजपूत। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार देख रही है इस बार? बीजेपी की सरकार। कारण क्या है भाजपा को चाह रही है? कारण ये है, देखो आपको पता है लॉकडाउन में क्या हुआ था। किसी ने ना ऑक्सीजन थे, किसी के घर खाना नहीं था, किसी के महिलाएं कहाँ जो काम नहीं करती हैं, लेडीज हाउस वाइफ हैं, उनको खाना मोदी जी ने दिया। ठीक है, फ्री राशन, फ्री सारा ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ दिया। और जो है कि इस टाइम हम यही चाहते हैं कि मोदी ही आए। हमारे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं, जो केंद्र ने नहीं करा, जो 10 लाख का जो कर रहे हैं वो, और वो मोदी देखो शराब के ऊपर देखो गरीब औरतें हैं, जब उनके हस्बैंड पी के आएंगे और दारू ले के आएंगे तो आप समझदार हो कि उनके बच्चे क्या खाएंगे, घर में क्या राशन होगा, क्या होगा। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए और औरतों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, आपने देखा निर्भया कांड में कोई आगे नहीं आया। ठीक है, जो कि इतना ट्रेजेडी हुई थी, तो वो चीज़ें हटाने के लिए अब जितनी सुरक्षा मोदी जी ने करी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई भाजपा ही सरकार आए। भाजपा ही आई, पर केजरीवाल तो दावे कर रहे हैं कि महिलाओं का समर्थन उनके साथ है, महिला जो है उनको सहयोग कर रही है। महिलाओं का सम्मान नहीं है तो समर्थन किस चीज़ का होगा? जब महिला को सम्मान मिलेगा तभी तो महिला जुड़ेंगी। महिला को सम्मान दे तो रहे, 2100 रुपए देने के दावे कर रहे हैं। रुपए तो हरियाणा वहाँ पंजाब में दिया नहीं है, तो 2100 देंगे। जब 1000 का नहीं पता तो 2100 की तो दूरी उसको छोड़। आपके क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं? जिस प्रकार आपके क्षेत्र में तो बहुत ही कमियां हैं। देखो आप कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है, सड़कें देखो, हॉस्पिटल जाओ दवाइयाँ नहीं है जी, दवाई बाहर से ले लीजिए। कृष्णा नगर में मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। बंद हो गए हैं, खुले थे मतलब खुले थे। लेकिन मेडिसिन भी वही जैसे बुखार खांसी ये सब की दे रहे थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। बदलाव करेंगे इस बार हम भाजपा को लाएंगे और जरूर मोदी को जिताएंगे। जी, क्या नाम हुआ? किसको चाह रही है दिल्ली में इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार को चाहते हैं। मोदी सरकार। क्या कारण है भाजपा को चाह रही है? क्या बोलूँ। अच्छा, कोई नहीं, पीते पीते आप सिप लेते जाइए और बताइए क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। किसको मौका देनी है इस बार? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को। क्या महिलाओं के हित में काम आम आदमी पार्टी कर रही है, पर आप मोदी सरकार को क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। लंदन पेरिस बना के दे दिया। वो अपने लिए अपने लिए कर रहा है। अपने लिए बसों में यात्रा फ्री, घरों में नहीं, कोई भी जेब से मारे जाता है, जेब से मारे जा रहा है, उसका कुछ नहीं आ रहा, हमारा ही जा रहा है। कमियां क्या लगी इन 11 वर्षों में? बहुत कमियां लगी। क्या करे, सबसे पहले तो बच्चों की नौकरियां खा रहा है, दूसरी बार एक रुपए की चीजें 10 रुपए की कर रखी है उसने। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर किसकी सरकार बने? मोदी सरकार। मोदी कह रहे भाजपा दिल्ली में काम नहीं करने दे रही, आप भाजपा की सरकार बना रहे हैं। भाजपा बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। 10 साल से हूँ इसमें जी, 10 साल से। बिजली फ्री आम आदमी पार्टी दे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी जेब से ही जा रहा है। हमारे आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक है क्या? हाँ, हैंगे
दवाइयाँ मिलती हैं? नहीं दे, पीछे से भेज ही नहीं दे रहा वो। बारे में मैं बताती जी, हूँ। बताइए। मोहल्ला क्लिनिक जा कर के सफेदा झुग्गी पे देख के आइए, वहाँ पे शराब की बोतलें, जी। कुत्ते और गंदे गंदे लोग, शराब पी जाती है, गंदे गंदे काम होते हैं। एक बार आप जरूर देख कर के आइए, ताकि आप डायरेक्ट उसको दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, कह रहे गरीब तबकों के लिए काम किया है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे स्कूल। बिल्कुल नहीं। अभी आपको मैं एक स्कूल आपको अभी बता देती हूँ। जी। हमारे कृष्णा नगर में एक डबल स्टोरी स्कूल है, लाल ड्रेस वाला। जी। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग ऐसी थी वैसी की वैसी, बस उसको खुरच के उसको ठीक कर दिया जी। और नया सा बना दिया। इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया है और 9 करोड़ का बिल बनाया उसका। जबकि स्कूल इतने सारे, यहाँ की जो स्थानीय पार्षद पहले कल्पना जैन जो रही थी, उसने जो बनाए थे 4 स्कूल 2.5 करोड़ के, और इन्होंने बनाए 9 करोड़ के। अब कंपैरिजन तो करो, फिर आप बताइए। कह रहे स्कूल मॉडल अच्छा है, स्विमिंग पूल बना के दे रहे हैं स्कूलों में, और मॉडर्न तरीके से स्कूल की जो स्ट्रक्चर है वो सारी बनाया बात गया। छोड़ो, उन्होंने अपना महल बनाया जनता के पैसे से, जी। और जनता का पैसा लूट लूट के अपना महल बनाया। आप एक बात बताओ, आप हमारे सीएम हो, जैसा सरकार की तरफ से घर मिलता है आपको उसमें रहना चाहिए। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि जनता के पैसे का ये सब दुरुपयोग करो? तो ये गलत चीज़ है। मतलब शर्म आती है बोलने में भी। उन्होंने पॉट भी सोने का बनवाया, फिर उखाड़ के ले गए। फिर आप बताओ इसको क्या बोलोगे? कह रहे पीएम 10-10 लाख के कोट पहनते हैं, तो एक पूर्व सीएम ने महल बनवा लिया, तो कौन सी पीएम को अगर कोर्ट किसी ने गिफ्ट दिया खुशी से, वो हमारी उस निधि में चला गया जो देश के लिए चला गया। उन्होंने कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते, उनको कुछ भी गिफ्ट जाता है वो जमा करा देते हैं, और जमा करा के उसकी नीलामी होती है। वो पैसा फिर अपने खर्चे में आता है, वो देश के काम में आता है। ये काम हमारे मोदी जी करते हैं। अभी आने वाले टाइम में देखिए मोदी ने कितनी गारंटियाँ ली हैं। 2,500 रुपये बोला है वो देंगे। इसने 1,000 रुपये बोला दिल्ली को, आज तक नहीं दिया। 2,100 रुपये वहाँ बोला पंजाब में, आज तक नहीं दिया। ओनली झूठ। अच्छा और सुनिए, 21,000 रुपये प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हैं, उसके बाद 6-7 उसकी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। और आप बताइए सबसे बड़ी बात, जो केजरीवाल ने 5 लाख का जो पैकेज था वो नहीं दिया ना लोगों की भलाई के लिए। सभी वादे पूरे किए हैं केजरीवाल ने, कुछ वादे रह गए हैं, महिलाएं उन्हें जिताएंगी और 5 वर्ष फिर से देंगी, और वो वादे मैं आपको बताती हूँ, महिलाएं इस बार इसको मारेंगी, पकड़ के मारेंगी। ये एक युद्ध है। ये युद्ध में क्या होता है ना, वोटिंग की होती है, और वोट दे करके ये जिताएंगे मोदी जी को। ये जितने कैंडिडेट खड़े हैं ना, ये सब मोदी हैं। दिल्ली के बेटे हैं केजरीवाल, माताएं बहनें समर्थन कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करिए, झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति है इनकी। झूठ बोल करके आए, और आप मीडिया वालों को सब कुछ पता है, आप सब जानते हो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखिए कट्टर ईमानदार बता रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल ईमानदार है, तो इतनी बढ़िया बिल्डिंग क्यों बनाई, महल क्यों बनाया, सोने का पॉट क्यों लगवाया, लाखों के उसने पर्दे क्यों लगवाए? आप बताइए। यहाँ कोरोना फैल रहा था, और कोरोना में हम लोग पता है बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी कोरोना हुआ, हम खाना बांट रहे थे और ये अपना महल बना रहे थे। ये कहाँ तक ठीक है? तो इसमें बदलाव करेंगी 100%। 100% नहीं, 100 में 1000%। 1000%। ये हम सब बहनों की ये गुहार है। बहनें क्या चाह रही हैं? बहनें बिल्कुल चाह रही है मोदी आए, और मोदी आएगा तो जलवा आएगा, और जलवा आएगा तो दिल्ली सुधरेगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो आप बताइए, दिल्ली देश की राजधानी, कितनी छोटी राजधानी, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब की बार हमको दिल्ली फतह करनी है, और दिल्ली फतह करने के बाद दिल्ली का विकास करना है। दिल्ली का विकास क्या नाम हुआ मैम? किसको देखना चाह रही है दिल्ली में? बीजेपी को। केजरीवाल काम किए हैं? नहीं किए हैं। नहीं। क्या कमी लगी? अभी बहुत कमी है। भाजपा पे कितना भरोसा है? एक बात बताओ आप, बस जानी कहीं है और नंबर वही है और ले जाते कहीं और है। अच्छा। अब मेरे को 20 सड़क में उतार दिया उन्होंने। है मेरी हस्बैंड की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, है मैं उनकी दवाई ले। मोहल्ला क्लिनिक गए हैं? दवाइयाँ मिलती है वहाँ? SI से हमारा कार्ड है। अच्छा। है तो वहाँ पे कहाँ से ले गए? ITO वहाँ से ले गए, क्या नाम है, पुल पार से। जी। मतलब इधर उधर रूट पे छोड़ देते हैं। बदलाव होना चाहिए फिर इस बार। क्या बदलाव होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? हरीश। क्या कहेंगे इस वक्त, क्या माहौल है दिल्ली में, और कृष्णा नगर में किसको देखना? कृष्णा नगर में 10 साल का बीजेपी का बनवास खत्म हो रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं। पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार की दिल्ली की जनता को उसने लूटा, धोखा दिया, दिल्ली की जनता त्राही है, त्रस्त है।
आज जमुना मैया मैली हो चुकी है, नाला का रूप ले चुकी है। अरविंद केजरीवाल का विकास हुआ, उसके नेताओं का विकास हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। कह रहे दिल्ली का विकास कर दिया और यमुना की बात करें 5 वर्ष और मांग रहे हैं, यमुना भी साफ कर देंगे, रोडे चमका तो 10 साल क्या किया इन्होंने? 7,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, खा गया वो, क्या गया वो? जो व्यक्ति को कहा कि मैं यहाँ पे जमुना मैया साफ करूंगा, जमुना मैया तो मैली है। आप दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलिए, अगर दिल्ली से मेरठ जाना है तो 40 मिनट में पहुँचते हैं। अगर आपने कृष्णा नगर से शाहदरा जाना है तो 2 घंटे लगते हैं। दिल्ली जाम है, पोल्यूशन है, त्रस्त है, दिल्ली की जनता त्राही है। अब की बात दिल्ली में बदलाव होगा, आपदा की विदाई होगी। अच्छा, आपदा की विदाई होगी, केजरीवाल खत्म। कह दिल्ली में तो झाड़ू चलेगा। कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो क्या? दावे करने दो ना उनको दावा करने दो। कोई समुदाय, या वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सबने इनको देख लिया है, केवल जात पात की राजनीति करते हैं। मोदी जी का संकल्प पूरा होगा, आपदा की विदाई तय है। अच्छा, आपदा की विदाई होगी, तय है। क्या नाम होगा सर? विनोद चौहान। किसे मौका देंगे इस बार? मौका तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना। भारतीय जनता पार्टी, कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कारण सबसे बड़ा ये है कि जो 10 सालों में और 25 सालों में कांग्रेस ने और 10 सालों में केजरीवाल ने जनता को दिया है, तो जो दिल्ली की जो आज हालत देख रहे हो आप, कि कम से कम 50 साल पीछे दिल्ली कर दी है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है वो जनहित का है और जनता उसे स्वीकार भी करती है और उसमें सच्चाइयाँ भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और 100% सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आतिश है। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल लग रहा है? किसको मौका दे रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। अब की बारी अरविंद केजरीवाल को भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। अब की बार तो कह रहे कट्टर ईमानदारी के साथ सत्ता में फिर से आएंगे। कट्टर ईमानदारी के साथ सत्ता में फिर आने की कोशिश कर रहे, तो अभी इन पे तो चार्जेस इतने लगे हैं, ये खुद जेल से बाहर ना पड़े, क्या सत्ता में क्या वापस आएंगे? नहीं तो कट्टर ईमानदार भाजपा नहीं फंसाती, भाजपा तो अच्छे रास्ता दिखाती है। जब ये जेल से बाहर नहीं आ पा रहे तो सरकार में क्या आएंगे? ये तो भ्रष्ट सरकार है और ये आनी जानी ये सब जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे दिल्ली प्रदेश में मजबूत सरकार बनने जा रही है, कोई शंका नहीं है। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की दावे कर रहे हैं कि 3 बार हराए हैं, 4थी बार हराएंगे। अरे दावे करते हैं, अब हम वादा करते हैं, हमने वादा किया हम सरकार बनाएंगे, ये दावे करते हैं, हम वादा करते हैं। वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं इतनी सुविधा दी है महिलाओं को और पुरुषों को कि इनके आदी हो गई है जनता। नहीं, जनता सबका हिसाब रखते, जनता किसी की आदी नहीं होती, जनता भरोसा करती है। शराब में लुभाया जा रहा है तो महिलाओं को 2100 देने के दावे किए जा रहे हैं। 2100 रुपए देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन होते नहीं है। ये पहले किए थे, इन्होंने वादे तो दिए नहीं, कुछ भी सब फुस कर दी। पंजाब में सारी योजना इनके फेल है, सीवर की समस्या इनकी सब। ये तो टोटल मतलब सरकार इनके बारे में तो कहना, सरकार बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की सरकार, आतिशी की सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और अब की बार जनता ने ठान लिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और हम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मोदी से प्रभावित होकर। आतिशी कह रही है कि दिल्ली को सीएम जो मिला है वो राम रूपी सीएम मिले हैं। वो आतिशी कह रही हैं, ये आतिश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मेरा नाम आतिश है। आतिश है तो मतलब आतिशी की नहीं चलेगी, यहाँ आतिश की चलेगी, कमल खिलेगा। हाँ, कमल खिलेगा। महिला क्या चाह रही है, मैं दीपक रानी बोल रही हूँ, जगतपुरी वार्ड से, विधानसभा कृष्णनगर से। वो झूठे वादे करते हैं। उन्होंने जो अब तक वादे किए हैं, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, कहीं भी क्या दिए? पंजाब की मेरी बहू है, वहाँ भी चर्चा होती है, वहाँ भी बुरा हाल है। उनके जो ऐड करते हैं वही शराब पीकर ऐड कर रहे हैं ऑटो में, तो कितनी गलत बात है। आप एक बात बताइए, राम राज्य आएगा या ये गंद खाना आएगा? झाड़ू कोई वो नहीं है, झाड़ू कोई सही चीज, झाड़ू है, लक्ष्मी है, पर लेकिन वो काम जो झाड़ू से करवा रहे हैं वो सही नहीं करवा रहे हैं। उनका निशान जो लेकर वो बैठे हुए हैं, चिन्ह का भी अपमान किया, अपमान कर रहे हैं, वो चिन्ह का भी अपमान कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को सुरक्षित बनाएंगे, पढ़े लिखे बनाएंगे, संसार को अच्छा बनाएंगे, जगत को अच्छा बनाएंगे। इतनी योनियों के पार करने के बाद एक मानुष जन्म मिलता है, उसमें अच्छा काम करना चाहिए। वो पढ़े लिखे, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है बताइए आप? मैं इसी यहीं की एक महिला हूँ, 50-55 साल से मैं यहीं रहती हूँ, मैंने तो कुछ देखा नहीं। केजरीवाल कह रहे महिलाओं का सम्मान किया है, बसों में यात्रा फ्री, घरों में जल और बिजली फ्री। महिलाओं का सम्मान किया है तो अपनी ही बीबी से किसी महिला को क्यों पिटवाया? आप बताइए ना, आप बताइए, महिलाओं को क्यों पिटवा रहे हैं? वो बच्चों को क्यों वो अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रही? स्कूल का हाल देखो आप, नंबर 1 स्कूल के दावे कर। नहीं, सब झूठे हैं, सब झूठे, कुछ नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। दिल्ली के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहाँ पर कोई दवाइयाँ नहीं है। हम भी मैं इस उम्र में क्या बीमार नहीं हुई होंगी? क्या मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी है क्या? मैं बिल्कुल जाती हूँ तो बंद मिलते, कोई होता ही नहीं है। ऊबड़ खाबड़ कुर्सियाँ हैं, वातावरण खराब है, जहाँ पर हम खड़ी सही महिलाएं वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। तो बदलाव करेंगे, बिल्कुल
बिल्कुल 100% बदलाव करेंगे। बदलाव में कौन? हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी जो अनिल गोयल जी को जिताएंगे। हाँ, अनिल गोयल जी को जिताएंगे। हम उन्हीं के लिए काम करें, उनके क्षेत्र में रहते हैं। हम 50 साल से इसी क्षेत्र में रहते हैं, हमें सब कुछ जानकारी है। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बाद कोई यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ। मैं बग्गा जी को भी जानती हूँ, 1-2 बार गई हूँ मैं, कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की। एक स्कूल में एडमिशन तक नहीं कराया मेरे कहने से। हमारा विधायक होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ तो दया करेगा। तो हमें अपनी अब यहाँ दया चाहिए, बस हमें दया चाहिए। ये कह रहे 3 बार हराए हैं, 4थी बार भाजपा को हराएंगे, हरा पाएंगे क्या? कितनी गलत बात है। उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि हमने इतना भोग कर लिया, अब संसार यहाँ का विकास तो होने दें। क्या सब कुछ भोग ही होता है? वो विकास करते तो डेवलपमेंट करते तो क्या हम उनका साथ ना देते? हम कोई डॉक्टर गोयल जी का, हम कोई बंधे हुए मजदूर नहीं है किसी के। तो बदलाव करेंगे, बंधुआ नहीं है हम, बंधुआ नहीं है हम बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम युवराज बजाजी, मेरा पहला वोट है। मैं अपना पहला वोट बीजेपी को ही देना चाहूंगा। क्या सोच के बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं? ऐसा युवा पहला वोट? हमारा पहला वोट इसलिए है जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज तक इतनी सरकार आ गई, कोई माई का लाल हमारा श्री राम भगवान का मंदिर नहीं बनवा पाया जी। बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने सारे कानून हटाए जी, और सबसे पहले राम मंदिर बनाने की तैयारी करी, और भगवान की दया से इस बारी वो बन गया। चलिए देखिए, आपने वो बात की कि राम मंदिर बन गया, पर दिल्ली में कह रहे हैं केजरीवाल ने विकास किया। एज अ युवा आपको स्कूलों में शिक्षा नंबर 1 मिली कि नहीं मिली? ना हमें शिक्षा मिली जी, ना हमें सड़कें ठीक मिली जी, ना हमें कोई फैसिलिटी मिली जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले हो, सारे में धक्के हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ इतनी है पूछो नहीं मत, ठीक है जी। ना हमें सड़क में मिल रही जी। ये कहने की बात है जी कि अरविंद केजरीवाल 3 साल से दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बनती आ रही है। इस साल नहीं बनेगी जी, इस साल हम बीजेपी को ही जिताएंगे, जो बात है। भाजपा को चाह रहे हैं। तो ये थी यहाँ की जनता की राय। कृष्णानगर में तो भाजपा एक तरफा जीत रही है, इस प्रकार से लोगों की बातें लग रही है, ठीक है ना। अब आपकी क्या राय है? किसे मौका मिलेगा, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।